یہ सब ये समझ रहे थे कि इनको डराओ, इनकी घर को बुलडोजर से तोड़ दो, इनके हौसलों को पस्त कर दो, इनको झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डाल दो, तो ये डर कर हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां हैं वे समझ रही हैं कि भारत के मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है, यहाँ में के बसने वाले मुस्लिम आगे झुकना पड़ा। आपने देख लिया कि एक मजलूम को अल्लाह ने जालिम पर कामयाबी दे दी। दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह ने कमजोरों को ताकतवर पर कामयाबी दे दी। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि हम गालिब रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाएंगे। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात के 12 बजे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफीन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात पे यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जज्बाती बात करता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है। मेरा मकसद जज्बात में लाकर और हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद हमेशा यही रहा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टूट हमारा ये फैसला रहा कि भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा। भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा, अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कान से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फुला को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए।
آپ اگر شہری بنیں گے تو آپ کو آپ کے پورے حقوق ملیں گے. اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہ جائیں گے تو کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکے.